This area is free of. This is safe. This is MR safe. So this is the machine we are going to talk about today. And then you see radiation machine, median accelerator, and the hybrid technology. So we image the patient every time when we put them on the table. We see where is the tumor and then radiation. The chief of India is here. They have provided. Gamma knife as well as MR Linex. Absolutely. Not only in India but globally, if we talk of such things, it's a very rare thing to have both under the same roof. The MR Linex, the Gamma And knife, MR of course, Linex and Linex, linear accelerators, Brachy, everything. I mean, they have. रेडिएशन की और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो सब जो रेडिएशन से होते हैं बहुत कम होंगे और प्रैक्टिकली अभी डिस्कशन में बात आएगी एंड आई एंश्योर कि मैं ये बातें मैं खुद भी कहूँ या इनसे रिक्वेस्ट भी करूँ फोर्टिस से कि आई थिंक इट्स अ डे केयर प्रोसीजर में आप इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट करिए। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नहीं रहनी चाहिए MRI लिनेक को, और इसका एडवांटेज, असली एडवांटेज यही है, क्योंकि जो मेन ये बात होगी। और एक बात मैं आपको जो बताना चाहूँ कि फोर्टिस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए गुड़गांव के साथ साथ हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी अगर मैं बात करूँ, ग्लोबली बहुत रेयरली, ग्लोबली मीन्स वैश्विक स्तर पे यानी पूरी दुनिया के स्तर पे बहुत रेयर ऐसे सेंटर्स हैं जहां एक ही छत के नीचे गामा नाइफ और आपके MRI लिनेक एस्टेब्लिश या स्थापित की गई हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फोर्टिस को इस बात के लिए। और जैसा मैंने कहा कि कोशिश जो रहेगी इसकी डे केयर सेंटर्स के हिसाब से अगर हम वो करें, और एक चीज़ जो आने वाले दिनों में हम चाहेंगे सरकार के साथ करके हम इन सभी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस हुए हैं और ये सभी जो टेक्नोलॉजी के जो पैकेजेस हैं वो यूजुअली हमारी जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें इधर इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो हम आपके साथ बैठ के आने वाले दिनों में इसके भी जो हैं कुछ, जिसको ये कहूँ आम जन की भाषा में, इसका पैसा या इसका रेट या प्राइस जिस तरह से भी आप कहना चाहें वो एक निर्धारित करें, ताकि आम जन को भी या हमारे जो पब्लिक सेक्टर में जो हमारे एम्प्लॉयज़ एटसेट्रा जिनको हम कैशलेस स्कीम्स में हैं उसमें भी इसका हम बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये वो जो हैं ट्रीटमेंट हैं जो शायद संभवतः हमारे बड़े सेंटर्स एम्स, PGI जिनको या CGHS रेट्स पे भी हम कहते हैं उस पर भी अभी इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इन सब चीज़ों को हम आने वाले दिनों में इंक्लूड करेंगे और मैं चाहूँगा कि फोर्टिस इसमें हमारा साथ में कोऑपरेट करें। थैंक यू वेरी मच। कितना फ़ायदा होगा इससे पेशेंट? अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें जो अभी तक हम लोग रेडिएशन देते थे वो एक CT स्कैन बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। अब जो हम लोग कर रहे हैं ये MRI बेस्ड है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जी MR के साथ हम क्यों कर रहे हैं? MRI आपके कई रिलेटिव्स किसी ने कराया होगा। MRI में जो ट्यूमर की जो डेफिनेशन है बहुत क्लियर होती है, ट्यूमर बहुत अच्छे से दिखता है। और जब हम लोग रेडिएशन देते हैं तो ट्यूमर जो है वो अपनी एक जगह नहीं होता, वो अपनी शेप बदलता रहता है, वो छोटा हो जाता है या वो रोटेट हो जाता है, वो अपनी शेप बदलता रहता है। तो हमें वो टारगेट करने के टाइम ये इंश्योर करना होता है कि वो ट्यूमर को हम हर टाइम हमारी रेडिएशन बीम के अंदर ही हो। अगर हम इतना हाई एक्यूरेसी कर लेंगे MR के साथ तो हमारे जो नॉर्मल ऑर्गन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएंगे। तो इससे ट्यूमर का कंट्रोल रेट भी बढ़ेगा, मतलब कैंसर का कंट्रोल रेट भी बढ़ेगा और साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे। तो आजकल बात होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की कि भाई हमने सारा कैंसर का ट्रीटमेंट करा लिया तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो ये मशीन और ये इक्विपमेंट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस मिलती है और उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बेहतर होने की उम्मीद है।